कायदे आजम से मुलाकात का क्या चक्कर है ये? क्या मैं मिल नहीं सकता कायदे आजम से? वैसे आप पे बड़ी सुना कि महिलाएं फैन है आपकी। I'm sure. कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ हो कि किसी ने नब्ज ही काट ली हो अपनी? खून के लेटर्स तो आए हैं मुझे। और लेटर में लिखा क्या होता था मेनली? नहीं, मैं नहीं मानता। आप बरहना होके पिक्चर्स लगाते रहे हैं। आप समझते हैं कि आपका डिम्पल बड़ा मशहूर है, हाँ बहुत मशहूर। लेकिन हानिया में से ज्यादा नहीं है। नहीं, ये आपकी गलतफहमी। हानिया फैसल भाई माइंड ना करिएगा, शादी क्यों नहीं की? माइंड ना करनी क्या बात है? क्या होता है? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शादी उन्होंने भी नहीं की। कभी किसी सीनियर से डांट पड़ी? यार असल में ना मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इतना सीरियसली नहीं लेता, इसलिए आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। आपने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी उसके लिए, किसके लिए? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। नहीं नहीं, वो तो मेरी जॉब है। मैंने तो कोई वक्त नहीं की। आमिर खान से आपकी क्या लड़ाई है? मुझे आमिर खान की एक्टिंग मुझे अपील नहीं करती। अच्छा, शाहरुख खान? शाहरुख खान क्या है? जस्ट लाइक यू एंड मी। किंग खान बॉलीवुड को कहते हैं, दुनिया मानती है। दैट्स फाइन। वैसे भी आपका लेवल बहुत हाई है। मैंने ये नहीं, लेवल कोई हाई नहीं, मैं सिर्फ ये आप कह रहा हूँ। ये बताएं, आप शाहरुख खान को भी नहीं शाहरुख खान समझते? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं टीबीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी सुनी होंगी, उनकी मोहब्बत की कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन आज हम उनकी एक नई साइड दिखाएंगे आप लोगों को, एक नया पहलू दिखाएंगे अपने पॉडकास्ट के तवज्जुद से। हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज में, जिनका नाम है फैसल रहमान। सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, ऑलवेज यंग? नहीं, नॉट ऑलवेज। आई एम नॉट दैट यंग, एवरीबडी नोज। ओके, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि कायदे आजम से मुलाकात का क्या चक्कर है ये? क्या मैं मिल नहीं सकता कायदे आजम से? क्या किस तरह मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई? बस ये बात, मैं छोटा था 10-11 साल का, तो मेरे पास तस्वीर भी है कायदे आजम के साथ, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आप तब कितने साल के थे? 11, 12 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो तो कैसा लगता नहीं हूँ कि somebody must have met कायदे आजम। नहीं, मतलब ये नहीं लगता नहीं है वैसे, क्योंकि आप अभी भी यंग हैं माशाल्लाह। बहुत से लोगों से अल्लाह आपको ऐसे ही रखे, सलामत रखे, और इसी तरह ऑलवेज आप जो है ना चॉकलेटी हीरो। नहीं, कोई टाइप। चॉकलेटी नहीं, मैं इतना चॉकलेटी नहीं हूँ। रंग जरा सा सफेद है। नहीं, रंग की बात नहीं कर रहा मैं। वैसे आप पे बड़ी सुना कि महिलाएं फैन है आपकी, वो क्या होता है? फीमेल्स फैन फॉलोइंग आपकी बड़ी ज्यादा है। I'm sure, I don't know. नहीं, ये मैं ना तो I कहेंगे। don't, नहीं, बात ये है कि I don't follow my own, कि मुझे कौन पसंद कर रहा है मुझे ये नहीं पता होता। I'm not really looking for it, you know. नहीं तो कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ हो कि किसी ने नब्ज ही काट ली हो अपनी नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं हुआ आपके लिए कि खून के लेटर्स तो आए हैं मुझे। खून जब के? मैं, हाँ, खून से लिखे, बट आई डोंट नो किसका खून था, बकरी का था या मुर्गी का था, बट खून के लेटर्स लिखे हुए आए हैं मुझे। वाकई आते थे? हाँ, ये कब की बात बता रहे हैं? जब मैं फिल्मों में काम करता था ना, उस जमाने में। और लेटर में लिखा क्या होता था मेनली? अब मुझे क्या मतलब, कोई एक आधा कोई जुमला आपके दिमाग में याद रह गया हो? नहीं, कोई ऐसा आपने किसी को भाव ही नहीं डाला? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या लिखा था। मुझे ये याद है कि खून में लेटर लिखे हुए थे। मतलब देखें आप, फैसल रहमान साहब को खून में लिखे हुए लेटर्स आते हैं, हमें रिप्लाई नहीं आता। चलें आगे चलते हैं। मुझे बताइएगा बचपन जरा थोड़ा सा, जस्ट एक रीकैप प्लीज। फॉर द पब्लिक। लोग असल में आर नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, आपका बचपन हो, इंटरेस्टिंग क्यों ना होंगे। 14 साल की उम्र में माशाल्लाह आपने काम शुरू कर दिया। 15 साल की उम्र में आपकी पहली फिल्म आ गई। फिर मतलब आपका सिलसिला लामतनाही अभी तक माशाल्लाह चल रहा है। नहीं, बीच में रुक भी जाता है। रुक तो जाता है, वो तो ठीक है, वो तो सबके ही इस तरह सीन है। हाउ वाज द जर्नी? क्या? आई डोंट थिंक अबाउट इट। जर्नी थी बस, यू नो, एवरीबडी हैज अ जर्नी। मेरी भी एक जर्नी है और थी और है और रहेगी। आई एम नॉट, यू नो, रियली, मैं एक्चुअली आई डोंट लिव इन द पास्ट, सो आई डोंट नो कि किस तरह की जर्नी थी। आई डोंट रिमेम्बर मच। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पास्ट में। क्या बात है, क्या बात है, मतलब आप कुछ याद नहीं रखते? कोई याद करवाए तो याद आ जाता है वैसे मुझे, कि लेकिन मुझे मैं वो वाला हूँ या वो वाली हूँ? मुझे ये नहीं याद रहता। कभी भी कोई मुझे मिले तो मुझे क्या, मैं आपको मिला था या मिली थी, मैं तो वेल, यू नो, अगर आप इतने साल नहीं मिले तो नेचुरली यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू रिमेम्बर। ऑब्वियसली एक अरसे से नहीं मिला तो यू नो। बेहतरीन। अच्छा, आपके पेरेंट्स अफगानिस्तान से हैं, उनका ताल्लुक? वेल, वी अफगान, या। और आप पंजाब में पैदा हुए? हाँ।
ये चक्कर क्या है नहीं कि क्या आप हो नहीं सकता, अफगानी इतने आए हैं अफगानिस्तान से जिनके आप बच्चे अपने यहाँ आप पैदा को हुए हैं। आप अपने आप को अफगानी कहते हैं या पाकिस्तानी? नहीं, मैं तो अपने आप को ट्रू पाकिस्तानी कहता हूँ, बिकॉज यू नो माई पेरेंट्स हैव अफगान जीन, दे आर अफगान्स। मैं पैदा लाहौर में हुआ हूँ, पाकिस्तान में हुआ हूँ, पंजाब में हुआ हूँ। मैं पंजाबी भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, अफगान भी हूँ। अच्छा। You know, I mean, I'm why वैसे why can't be somebody be मल्टी, अब कनेडियन सिटीजन भी हूँ तो मैं क्या कनेडियन बात भी है, हूँ। मतलब कभी भी जा सकते हैं आप? हाँ वही ना। तो बात ये कि ये पाकिस्तान का सही जो असल में जो पूरा ये खिता है, ये तो ईस्टर्न पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था। अच्छा। ये तो इसके इसलिए यहाँ की जितने डीएनए आप देखें, ये हाँ। सारी हम लोग अफगान, पाकिस्तान, ईरान, ये स्टेप्स जिसको कहते हैं वहाँ के लोग, सिख भी जो हैं, इनकी सारा डीएनए जो है वो सारा ये स्टेप्स के लोगों का है, ठीक यू है। नो। तो इसलिए इसको, सॉरी टू से, अब आजकल वो इंडिया में बड़ा होता है कि जी अखंड भारत और ये वो, यू नो, दैट्स ऑल फैब्रिकेटेड कहानियां हैं वो, यू नो, लोगों ने कहानियां हजारों साल पहले लिखी हुई हैं, होंगी, यू नो, देयर असल मस्ट बी हकीकत क्या पीपल। है, थोड़ा सा लोगों कोई को ये ऐसी बताते हैं। हकीकत नहीं है, यू नो, आई मीन हिंदू रूलर्स होते थे छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज के, और हाँ। वो, एंड देन यू सी द अदर थिंग इज कि हिंदूज का जो अपना जो नेशन है, इट्स नॉट वन नेशन, देयर थ्री, देयर फोर फाइव कास्ट इन इट, यू नो। ठीक है। तो उनका तो अपना डीएनए आपस में नहीं मिलता, नहीं वो कहते जी मिलता। हमारा सबका डीएनए एक है। एक कैसे हो सकता है, यू नो, उनका तो अपना डीएनए एक नहीं है, यू नो। ओके। एक ब्राह्मण्स का डीएनए, दे डोंट इंटरमैरी। अब लोअर कास्ट और अपर कास्ट से इंटरमैरी नहीं करते, तो उनका तो अपना डीएनए एक नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये पूरा जो खित्ता था, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैं अफगान हूँ या पाकिस्तानी हूँ लेकिन या, हम इस पे बात करेंगे। हाँ जरूर करेंगे, यस, आगे चल इट्स के। अ लॉन्ग लॉन्ग बिल्कुल, ये बताइएगा, लोगों को एजेंडा। जरा हिस्ट्री का भी पता तो चलना इसलिए चाहिए। मैं, आई एम अ रियल पाकिस्तानी, बिकॉज यू नो आई कम फ्रॉम अ प्लेस which was ईस्टर्न पर्शियन एम्पायर का ठीक। ईस्टर्न, ये जो इंडस रिवर है ना, ये फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हैज बीन अ पर्शियन एम्पायर का बॉर्डर, यू नो। सो दैट्स नाइस। so the thing is के so I'm a true Pakistani. क्या बात It's है। a new country and we just are very proud to be Pakistani. माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। फैसल भाई, ये बताइएगा कि बचपन में आप कहते थे कि मेरे तायाबू मुझे अडॉप्ट कर लें। तायक को मैं इसलिए यू नो चाहता था कि मुझे अडॉप्ट कर लें छोटी उम्र में, सो दैट आई कुड वर्क इन इंडिया एंड बिकम एन इंडियन एक्टर, यू नो, इंडियन ओह। फिल्मों में काम किया, यू नो, there's more money, there's, you know, bigger audience, you know, यस। international audience भी है उनकी, इंडियन ऑडियंस भी है, पाकिस्तानी ऑडियंस भी है, यू नो, से all Pakistanis want to watch Bollywood, you know. हम भी grew up watching Bollywood from Amritsar TV, you know. ठीक। So you know, आप जब छोटे होते हैं, you get, you know, you're impressed by all that, यस। you know, and you want to be part of a bigger industry, you know. बिल्कुल ठीक। So मैंने उनको कहा, लेकिन उन्होंने ना कर दिया, उन्होंने कहा there's nothing doing, you can't come and live here in Bombay and become an actor here, just go back to Lahore, ये फिर हुआ। लाहौर आ गए? नहीं, मैं आता जाता रहता था, इंडिया चक्कर लगता रहता बहुत था? मेरा चक्कर लगता था, बिकॉज 80s में जब मैं फिल्मों में काम कर रहा था, तो इट वाज वेरी इजी टू गो टू इंडिया ना, वीज़ा यू विद इन 2 आवर्स मिल जाया करता ठीक। था। और फ्लाइट्स बड़ी होती थी, कराची से बॉम्बे की 2 फ्लाइटें होती थी दिन अच्छा। में, लाहौर से 2 फ्लाइटें, लाहौर टू दिल्ली 2 फ्लाइटें होती थी, एक एयर इंडिया की होती थी, एक PIA की होती थी, शाम को 4 बजे चलती थी, मुझे आई रिमेम्बर, 40 मिनट की फ्लाइट है यहाँ से दिल्ली की, यू नो। हम्म। सो मैं तो जब भी मौका, कराची में शूट करने गया हूँ, गाने शाने करने, वहाँ से मैं लाहौर नहीं आता था, वहाँ से मैं बॉम्बे चला जाता था। तो वाह। जाके 1 महीना 1.5 महीना अंकल के पास रहता था और घूमता फिरता रहता था, बड़ी कोशिश मैंने की, लेकिन यू नो कहीं दाल आई गली? जस्ट, नहीं, दाल नहीं गली, दाल तो नहीं क्या गली। वजह बनी कि ऑडिशंस वगैरह दिए किसी जगह पे? नहीं, मैंने चक्कर बड़े लगाए, लाइक एनी अदर एक्टिंग, इट्स हाँ। माय वर्क, यू नो, इसमें there's nothing, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं बिल्कुल है, ठीक। यू नो, यू वांट टू फाइंड वर्क। तो लेकिन ये कि नेचुरली, यू नो, इट्स नॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स नॉट वेरी इजी टू वर्क, यू नो, स्पेशली इन द इंडस्ट्री, यू नो। उन्होंने बड़ा उस वक्त भी संभाल के रखा हुआ था, दे ठीक। डिडंट एंटरटेन पाकिस्तानी एक्टर्स, एंड मैं ओके। तो अभी नया नया शुरू हुआ था, मैंने एक फिल्म की थी, एक फिल्म, फिर दूसरी फिल्म भी की, तो फिर मैं 2-3 फिल्में जब तक मैं कर रहा था, तो मैं इंडिया बहुत चक्कर लगाता था। वाह। तो I was what, the first time I went to Bombay was I was 16 years old, फिर 17, 18, हर साल जाता था मैं जब भी टाइम मिलता था।
तो इट वाज इट्स यू नो बड़ी मैंने चक्कर लोगों से मिलता था, प्रोड्यूसरों वगैरह से। उस जमाने में काफ़ी थे प्रोड्यूसर्स, बी आर चोपड़ा थे, और वो तो यहाँ लाहौर से गए हुए थे। बी आर चोपड़ा थे, राम दयाल थे, ये करण जौहर के फादर, क्या नाम था इनका, यश जौहर। यश जौहर। ये इन सबको मैं मिलता था, और बट नेचुरली घास किसी ने नहीं डाली, ठीक है। इसलिए कि उन्होंने कहा कि जी ये इट्स योर अंकल शुड अलाउ यू फर्स्ट, अंकल अच्छा, की इजाज़त होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ, अंकल तो इजाज़त नहीं देंगे, तो तो अंकल खैर। इजाजत क्यों नहीं देते थे? नहीं, he didn't want me to come and work there for whatever reason। वो बताते थोड़ी हैं, बड़े ताया थे मेरे, वो कहाँ पर मैं बता। ठीक। But what I'm trying to say, the other thing what I'm trying to say is कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन वर्किंग एनीवेयर। अब आप लोग यहाँ पाकिस्तान से लोग जाते हैं, लोग मुझे बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं कई दफ़ा कि यो इंडिया में आप दुश्मन कंट्री, और यार द फर्स्ट थिंग इज दैट, एक तो ये कि यू डोंट लुक टुवर्ड्स इंडिया एज अ, और उस ज़माने में हम नहीं देखते थे, इंडिया वाज नॉट अ दुश्मन। हमारे मसाइल थे, लेकिन कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी। ठीक कोई है। रोज़ फ्लाइटें चलती थी लाहौर से, सही। तो इसलिए इट वाज वेरी इजी टू गो देयर। इट्स अनदर थिंग कि आपको काम देने में उनको ज़रा कबाहत थी, वो नहीं देते थे, लेकिन ऐसी कोई दुश्मनी की फीलिंग मुझे आज तक कभी भी नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान से लोग, आप अमेरिका नहीं जाते, वहाँ जाके काम करते हैं, आप लंदन जाते हैं, फ्रांस में सारे पाकिस्तानी डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में भरे हुए हैं, यस। तो आप इंडिया क्यों नहीं जा सकते? व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि नहीं, बहुत अब ज्यादा तो जाहिर है, सिचुएशन अब बदल तो गई हुई है ना, एक ऑब्वियसली। ऐसी गवर्नमेंट वहाँ आई हुई है जो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, हाँ, सो वो ज़रा उनका एक एजेंडा है कोई, आई मीन, तो उसको उसको हम आप तो नहीं जा सकते अब इंडिया। ठीक इट्स कह रहे वेरी हैं। इट्स रादर सैड, आई मीन, बिकॉज मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी मैं यू नो वहाँ से लेके वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेके मैं साउथ तक जाऊँ, और लाइक वो उसको कुछ कहते हैं कन्याकुमारी और हम्म। समथिंग, एंड ट्रैवल अराउंड इन इंडिया ऑन अ ट्रेन, एंड विदाउट एनी, बिकॉज इट्स अ आप ट्रेवलर फैंटास्टिक। भी हैं? आई एम ओनली अ ट्रैवलर, आई हैव नथिंग एल्स, बट तो आई कहाँ ट्रैवल कहाँ अ ट्रेवल लॉट। किया मैं अब बड़ा तक? ट्रैवल किया हुआ है, यू नेम सबसे इट, अच्छा क्या एक्सेप्ट था? फॉर साउथ अमेरिका। मैं हर जगह गया हूँ मेरे ख्याल में, अफ्रीका भी बहुत मैंने किया हुआ है, यूरोप, ये इंडिया, तमाम मुल्क जहाँ पे आप गए, इनकी कोई एक बांग्लादेश। एक खास बात कोई? एक एक खास बात, यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल ये कर देखिए, दिया। मैंने सवाल आपसे किया, अब जरा बताना है आपने कि कोई एक खास बात जहाँ पे आप डिफरेंट चीजें देखते रहे, ऑब्जर्वेशन थी आपकी। इंडिया में बड़ा एक होता है कि आपको लगता है कि आप ऐसे मुल्क में जो कि वाज वाज वंस टुगेदर, एंड आपको लगता है एक जैसा होगा, बट इंडिया इज रियली नॉट लाइक पाकिस्तान। इंडिया में आप जब जैसे ही लैंड करते हैं, आपको, जो मुझे शॉकिंग मिला था जब मैं बॉम्बे पहली दफ़ा लैंड किया, सो मेनी पीपल। पाकिस्तान में आपको ऐसे लोग नजर नहीं आते। अच्छा। हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ मसालों मसालों की स्मेल बहुत ज़्यादा है, और नेचुरली ओ। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा है वहाँ ये सारी चीज़ें होंगी। ये आपके बड़ा शॉकिंग, बड़ा कल्चर शॉक है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के ठीक लिए है। उधर। एंड इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स। आपको बंगाली भी नज़र आता है, आपको साउथ इंडियन भी नज़र आता है, आपको लगता है कि ये इस मुल्क के ही नहीं है, किसी और मुल्क के, विच इज़ टू सम पॉइंट इट्स ऑल्सो ट्रू, बिकॉज उनकी तो आपस में लैंग्वेजेस भी एक नहीं है, दे ठीक डोंट है, अंडरस्टैंड ईच अदर। सही हो गया, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि पिछले दिनों आपकी बोल्ड पिक्चर्स, आप बरहना होके पिक्चर्स लगाते रहे हैं, उसकी वजह क्या थी और वो फिर क्रिटिसिज्म भी हुआ? यार देखो, मेरी बात सुनो, कि मैं कोई बिरहना हो के मैंने कोई नहीं लगाई, वो सिर्फ टॉपलेस थी, अच्छा, टॉपलेस थी। हाँ, ये सिर्फ टॉपलेस थी, और वो उसमें ये, बिकॉज आई गो टू द जिम, एंड अब मसला ये है कि अब मेरे मसल्स ज़रा बॉडी कपड़ों में तो नजर नहीं आती, ठीक है। तो मैंने कहा अभी सोशल मीडिया पे एक तो डालता हूँ, फिर लोगों को पता आपको तो समझ चले। आएगी कि मेरे बॉडी दिखाने के बाद क्या नहीं, हुआ। लोगों ने बड़ी गालियां निकाली, और बड़ा, सबने तो नहीं, मतलब समझो कि 30% लोगों ने ज़रा क्रिटिसाइज किया, और 20% लोगों ने, बाकी 80% तो सारे कहते वाह जी वाह सर, आपने इस एज में ऐसी बॉडी बनाई हुई है, हम तो आपकी हाफ योर एज, हम आपकी ऐसी बॉडी हम नहीं बना सकते। क्या बात है, तो क्या अभी भी मैं, जिम जाते हैं? जाहिर है, मेरा मतलब जिम के बगैर तो आप रह नहीं सकते, जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो नाइस। आप नहीं जाते जिम? नहीं, मैं नहीं जाता। वाई? मैं जिम ही कर रहा हूँ बस। अभी भी जिम ही चल रही है, आपको पता ही है। अच्छा। यही सीन है। तो फिर लोगों ने मेनली, आपने उस फीडबैक को किस तरह से लिया जब गालियां पड़नी शुरू हुई, नहीं, मैं, क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ? हंसे थे या बस आपको भी नहीं, थोड़ा पहले दुख तो हुआ? मुझे 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 क्रिटिसिज्म में जब
होता है ना, तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं उस ज़माने का हूँ कि जब मैं, हमारे ज़माने में मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, तो हमें कीबोर्ड तो वॉरियर्स नहीं होते थे। कोई कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं थे, तो हमें तो हम फिल्मों में काम करते थे, हमें पता भी नहीं होता था लोग हमें पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिकॉज देयर वाज नो वे ऑफ मैं समझ नोइंग, गया यू हूँ। नो। ठीक तो है। अब तो ये कि आपको, यू हैव टू बी आउट देयर, आई मीन आपको जाके लोगों की सारी ये रॉथ ऑफ द पीपल आपको वो करनी होती है, इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। शुरू में तो मुझे आदत नहीं थी, एक दो दफ़ा शुरू में जब मैंने सोशल मीडिया शुरू किया, तो लोगों ने जब मुझे ज़रा तनकीद का निशाना बनाया, तो मैंने कहा कि मुझे गुस्सा चढ़ जाता था कि अच्छा, मुझे तो कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की, लेकिन अब मुझे आदत हो गई। अब आदत हो कहते हैं गई ना कि बर्दाश्त करने की, गालियां खाने की आदत हो गई गालियां खाने, है। अल्लाह अकबर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि आपका डिम्पल हाँ बड़ा मशहूर है, हाँ, बहुत मुश्किल। लेकिन हानिया आमिर से ज़्यादा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, ये आपकी गलत फहमी। हानिया आमिर से ज़्यादा मशहूर मेरा डिम्पल है। वो इसलिए कि हानिया आमिर अभी आई है इंडस्ट्री में, बहुत पुराना आया वो इंडस्ट्री। तो मेरे तो बड़े बड़े एज की ये खवातीन। आपने डलवाया तो नहीं है जिस तरह आजकल चल रहे हैं, डिम्पल अच्छा, ये डलवा मुझे नहीं लेते हैं। पता, डलवा सकते हैं आजकल? अल्लाह, सब अच्छा, कुछ हो रहा है, आई डिडंट नो दैट, आई सब डिडंट चीज़ें नो लग दैट। रही हैं। रियली रियली? जी। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं, मेरा मेरा मैंने डलवाया, ये अल्लाह मियाँ से डलवाया है ये मैंने। एक साइड पे, दोनों साइड्स पे। ये वाला हार्डर है जरा सा ज्यादा ठीक है। गहरा, ये इतना गहरा नहीं है। तो इस लेकिन जब डिम्पल मैं की वजह ज्यादा से, मोटा हो जाता हूँ ना, तो फिर ये भी गहरा हो जाता है। ओके, आप मोटे होते हैं। ये बस ख्वाहिश ही रह गई मोटा होने अब की, नहीं होता मैं मोटा के। सही हो गया। अभी तक फैसल भाई मायना करेगा, शादी क्यों नहीं की? रिमाइंड ना क्यों, रिमाइंड ना करने की क्या बात मैं है? अब असूलन मेरा एक फर्ज बनता है, मैं आपसे पूछने से क्यों पहले फर्ज क्यों बनता है तुम्हारा? पूछना चाहिए कि भाई कोई होता है ना, आप यार ये ना क्या, उठ के चले जाएं यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं, सारे पूछते हैं मेरे से। पहली बात तो ये कि अगर आप, इफ यू लुक अराउंड, मैं बदनाम हूँ कि मैंने शादी क्यों नहीं, इतने एक्टरों ने शादी नहीं की हुई, हाँ, उनसे तो कभी कोई नहीं पूछता। लेकिन उन्होंने इश्क भी तो नहीं किया था। नहीं, तो मैं भी नहीं कीता इश्क आपने किया था। नहीं नहीं, मैंने नहीं फैसल किया। भाई, लोग कहते हैं कि किया, मैंने नहीं किया कोई इश्क। आप मैंने ये अपने क्लेम कर आप रहे से हैं, इश्क किया है आप सिर्फ। शुरू दिन से क्लेम कर रहे हैं आज तक आपने इश्क नहीं किया। नहीं किया मैंने कभी भी, मैंने सिर्फ अपने आप से इससे इश्क किया साबित है। हुआ है कि इन्होंने इश्क किया है, मोहब्बत की है, पक्की वली की है। ये अपने अपनी तरफ से लगाए चले जा रहे हो। लेकिन यार, शादी शादी का एक और मसला भी ये था कि यू नो, मैं हमेशा इंडिपेंडेंट इंसान रहा हूँ, और मैं अटैचमेंट से मेरी बड़ी जान जाती है, आज से नहीं, शुरू से, अच्छा, एवर सिंस आई वाज अ किड। आई डिडंट लाइक टू बी अटैच्ड टू एनीथिंग, बी इट अ हाउस, क्लोथ्स, वर्क, यू नो, एनीबडी, और ह्यूमन बीइंग तो बड़ा ही मेरे लिए एक मुश्किल। आई डोंट इवन हैव पेट्स, बिकॉज आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है, अटैच हो जाते हैं आप। बिल्कुल ठीक कह रहे कुत्ता हैं। रखें, बिल्ली रखें, आप अटैच हो जाते हैं। तो मेरे लिए अटैचमेंट जो है ना, इट्स एन इमोशनल प्रॉब्लम। आई अच्छा, डोंट लाइक अटैचमेंट विद उस एनीथिंग। अब इस एज में आके, ठीक है, आगे और 89 की एज। नहीं, 89 तो नहीं है माशाल्लाह, मैं आपको बताता चलूं कि 59 ईयर्स ओल्ड है नहीं नहीं, माशाल्लाह। ऐसी लगा है, ऐसी ठीक लगा है, ये है। विकिपीडिया पे भी है। ना ना, तो लेकिन अब मुझे ये बताएं कि अब सोच नहीं आती कि यार कर लेनी चाहिए थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो जिससे एज जितना टाइम, एज आई एम गेटिंग ओल्डर, मैं कहता हूँ शुक्र है नहीं की। उसकी क्या वजह है? इसलिए कि नाउ द थिंग्स दैट आई कैन डू, मेरे दोस्त नहीं कर सकते। यू नो, आई सी पीपल हु इन माय एज, मेरे क्लास फेलोज वगैरह, वो मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे, इससे तू ऐ भी कर लेने, तू ऐ भी उधर चले गई, बैग उठाया उधर निकल गए। यू नो, दे आर नॉट फ्री, यू नॉट फ्री। और आप एक जिंदगी है आपकी, आप फ्रीडम नहीं चाहिए आपको, आप फ्री रहें, आप, यू नो, जस्ट ट्रैवल अराउंड, बी फ्री। ऑफ कोर्स इट्स नॉट फॉर हाँ, एवरीवन। हाँ, ऑफ कोर्स ये बात मैं नहीं कह रहा कि एवरीबडी शुड, यू नो, कि शादी ही छोड़ फॉलो दो। सूट, यू नो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इट्स अगर आपको सूट करता है आप करें, नहीं सूट करता ना करें। ठीक है, जयशंकर से आपकी क्या लड़ाई है? जयशंकर से कोई मेरी लड़ाई नहीं। इंडिया भी जाना शाना आपका लगा रहा था कि मुलाकात हुई? नहीं नहीं, जयशंकर से तो कोई मेरी मुलाकात, मेरे ख्याल में मैंने कोई बयान दिया था जिसमें जयशंकर का जिक्र था, लेकिन ये कि वो तो कोई ऐसी का, आजकल क्योंकि ये जंग वंग चल रही है ना, तो जयशंकर के बड़े बयान आते, तो आप देख रहे हो तो हाँ, नजर आ तो रहा क्या था बयान कि दिया था आपने जयशंकर के खिलाफ? अब ये मुझे याद नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये कहा था, हाँ मैंने ये कहा था कि I'll repeat myself, मैंने ये कहा था कि इंडिया एक पूरा एक ऐसा, इस खित्ते में एक बहुत बड़ा मुल्क है, और उसकी पॉपुलेशन चाइना जितनी चाहे बल्कि उससे ज़्यादा हो गई है। हाउ कम इतना बड़ा मुल्क जो है, उसके छोटे छोटे मुल्क भी जो आस पास हैं, हम तो खैर छोटा मुल्क नहीं, लेकिन जैसे श्रीलंका हो गया, भूटान, हाँ,
इवन दे आर अगेंस्ट देम। तो ये जयशंकर की कैसे पॉलिसी, इज ए डिप्लोमैट। आई मीन आपने डिप्लोमेसी से अपनी एटलीस्ट नेबरहुड में तो दोस्ती रखी है ना। सही है। चलो हम तो आपके हमेशा से दुश्मन है, हमसे ठीक है। हमेशा आप लड़, आपको तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा ना। आपको आपको भूटान पसंद करता है ना, नेपाल पसंद करता है ना, क्या नाम है उसका, श्रीलंका, ना बांग्लादेश। तो ये कौन सी आपकी डिप्लोमेसी है? और ये जो आप जो बेचारे इंडियन टैक्स पेयर से आपकी तनख्वाहें जाती हैं, आप जो तनख्वाह लेते हैं, उनको आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि इंडिया को बिल्कुल आपने एक अब कॉर्नर कर दिया। नोबडी वांट्स इंडिया इन दिस वर्ल्ड एनीमोर। अब देखिए ना, कोई अब ये जो जंग हुई है, खबर भी तो हो गए ना। हाँ, बट द थिंग इज कि इट इज सैड बिकॉज हमारे नेबर हैं एंड दे, इट्स नॉट गुड फॉर इवन अस बिकॉज आपका इतना इन्फ्लुएंस जो है होना चाहिए पूरे खित्ते में कि आप दूसरों को साथ लेके चलें, आप स्टेट्समैन बने ना। नहीं, हम तो और जब भी आप जयशंकर की आप सुने ना कोई भी बयान, उसके अंदर उन्होंने ऐसे लगता है जैसे हमेशा से बदगुमान है हमसे, और हमेशा उन्हें अटैक ही करना होता है। भाई आप डिप्लोमेट हैं, आप कोई स्कूल के हाई स्कूल बुली नहीं है। आपने, आपका काम है लोगों से दोस्ती करना, बिगाड़ना आपका काम नहीं है। ठीक है। वो लगे हुए हैं, लगे भाई वो जी पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी कश्मीर की वजह से। आपके अपने मुल्क में जो जो फ्रीडम मूवमेंट्स चल रही हैं, नागालैंड में, मिजोरम में, और जो नेक्सलाइट्स हैं उनके बारे में, उनसे क्यों नहीं आप जाके कहते कि जी वो भी हमारे दुश्मन? उनको तो नहीं कहते आप कि हमारे दुश्मन है, हमें हम तो डिक्लेयर्ड है ना, सीधी सी बात। नहीं, वो तो वही ना उनका एजेंडा है ना, उनका एक अगेंस्ट द मुस्लिम्स। अभी जंग जो पिछले दिनों, हालिया दिनों में हुई, सारी सूरत हाल, और फिर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उस पर क्या ख्याल है आपका? कि किसी औरत से उसकी एज ना पूछे, किसी मर्द से उसकी तनख्वाह ना पूछे, और किसी इंडियन से राफेल के बारे में ना पूछे। अच्छा, मेरे ख्याल में ये तीसरी बात आपने ऐड की है। ऐड की है, या ये अब सच्चाई यही है कि आप इंडियन से अब उन्हें दुनिया फेल बढ़ गई है, राफेल दुनिया रॉ फेल, इट्स ट्रू। दुनिया कह रही है कि जी गिर गए जहाज, गिर गए जहाज। वो पता नहीं किस दुनिया में सारे रह रहे हैं, वो अपनी ही दुनिया में नहीं गिरे, वो अपनी किसी दुनिया में रह रहे। मतलब पूरी दुनिया झूठी है, हम सच्चे हैं, उनका ये मौक़िफ़ है। लेकिन द थिंग इज दे हैव टू रियलाइज, अब तो आई मीन वो कहते हैं, यू नो, आई मीन यू हैव टू ईट योर हम्बल पाई एंड यू नो बिकम पार्ट ऑफ द ग्रेटर, यू नो, हमारा जो नेबरहुड उसके पार्ट तो बने ना, उसके पार्ट ही नहीं बन रहे हैं। सही हो गया। एक इशू को पकड़ के लेके बैठ गए, ओह सी ਤੁਹਾਡਾ पानी बंद कर देंगे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ फलाना कर देंगे। आई मीन एज इफ इट्स दैट इजी, यू नो, आई मीन इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है। एंड सो इसलिए मेरा ये है कि जंग में जब ये हुई है तो मेरे ये फार्म के पास भी आके एक गिरा है, वो क्या कहते हैं उसको, हेरप ड्रोन। हाँ, ड्रोन। अच्छा, आपके फार्म के पास भी आके गिरा है? जरा सा डिस्टेंस पे, लेकिन यू नो आप कहाँ थे? ये आप पे अटैक करने की साजिश तो नहीं थी? मैं नहीं था उधर, मेरे दोस्त ने वीडियो बना के भेजी कि ये तुम्हारे फार्म के पास आके गिरा। पास तो नहीं, फ्यू किलोमीटर्स इन द विसिनिटी, यू नो। सही हो गया। तो वहाँ क्योंकि लोग आने लग गए ड्रोन को देखने के लिए, फिर वो ये हो कि छोटे मोटे जो वो ख्वांचे वाले थे और पकौड़े वाले थे, दुकानें लगा ली उधर। तंदूर भी लगाना था ना ड्रोन को। दुकानें लगा ली उन्होंने, क्योंकि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनके भी यहाँ बिजनेस हो जाएगा। फिर देखा देखी में मेरे ख्याल में कोई लड़का, एक दो लड़के हैं, उस पे 125 पे उठा के ले गए अपने घर। वो ड्रोन ही चुक के ले गए ने। हाँ, उन्होंने कहा शायद जाके इसका चलो इन्हें ठीक करके जरा मलीदा शादियां शुदियां से कम आएगा ना सर, ड्रोन्स वगैरह फुटेज से। सही हो गया। आप मुझे ये बताएं कि आपके दौर में कौन कौन से हीरोज थे जिनके साथ आपने काम किया, फिल्में की, ड्रामे किए, सीरियल किए, और फीमेल अदाकारें कौन कौन सी थी? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई डोंट लिव इन द पास्ट, आई डोंट रिमेम्बर। बट मुझे फिल्मों में जब मैं काम करता था तो ये मेरे सीनियर्स होते थे, नदीम साहब और मोहम्मद अली। तो ये यू नो ये भी कर रहे थे, इनके भी यू नो फिल्में थी हीरोशिप की। और कभी किसी सीनियर से डांट पड़ी? नहीं पड़ी। नहीं, कोई नहीं डांट पड़ी। कोई ऐसा वाकया जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें, उस टाइम का या अभी का, रिसेंट, जो आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए हुआ हो? यार असल में ना मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री
कोई इतना सीरियसली नहीं लेता, इसलिए आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग के। आई एम श्योर कोई छोटे मोटे वाकयात होते होंगे, लेकिन मेरा ना कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, सो आई डोंट आपने अपनी रिमेम्बर। जिंदगी वक्फ कर दी उसके लिए, किसके लिए? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। नहीं नहीं, वो तो मेरी जॉब है मेरी, मैंने तो कोई वक्फ वक्फ नहीं की। इट्स अच्छा। माई वर्क, मुझे काम मिलता है मैं काम कर लेता हूँ। आई हैव नॉट, मैंने कोई, ना मुझे कभी शौक था एक्टर बनने का, ना मुझे कोई बाद में रहा शौक। मुझे तो बस ये था कि काम मिलता है, पैसे। यू सी द थिंग इज, आई फाउंड इट वेरी इजी टू डू। मुझे अच्छा। इतनी प्रैक्टिस हो गई थी छोटी उम्र से ही कि मुझे लगता था कि ये सबसे इजी काम है एक्टिंग करना, और इसमें पैसे ज्यादा, काम काम में पैसे ज्यादा हैं। तो अच्छा, मैं इसलिए करता हूँ, अभी भी इसलिए करता हूँ अभी भी आप बिकॉज स्टिल आई, माशाल्लाह काम कर रहे हैं। हाँ, खैर अब मैं उस वक्त करता हूँ जब मुझे पैसों की जरूरत है, मैं रेगुलर। वैसे अगर आपको पैसों की जरूरत ना हो, फॉर एग्जांपल आपका और भी कोई बिजनेस है, कोई जॉब या कोई इस तरह का सर्कल आप नहीं चला रहे नहीं, हैं कोई कोई सिलसिला, ऐसा कुछ बस ये नहीं है, आप करते हैं कि हाँ। जब आपके पास पैसे खत्म होंगे ड्रामा कर लेते हैं। हाँ, कोई भी एक्टिंग का काम या कोई, जस्ट छोटे मोटे जो जो काम मुझे आता है, तो आप इसके तो इतना अलावा। ट्रेवल करते हैं, पैसे कौन फिर देता है? इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं यार ड्रामा तुम तो इंडस्ट्री से? सारा तो मेरे तो बैंक के खुद फरोलने लग गए हो मेरा, मतलब आई डोंट टेल यू मेरा नहीं। द थिंग इज कि व्हेन यू सिंगल, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी। ये और बात है। मेरी ख्वाहिशात भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, मुझे कोई बड़ी गाड़ियाँ नहीं ड्राइव करने का हम्म। शौक, ना मुझे कोई ब्रांड्स खरीद के पहनने का शौक है। और आई एम नॉट रियली, अब ये ये मेरा देखें, मेरी आपने इतना प्यारा कोट पहना हुआ है। ये मेरा ज़ारा के जो मैंने 25 साल पहले ख़रीदा था, बाय द वे। ये पहला ज़ारा का, मैंने जब नई नई ज़ारा खुली थी, आई ये थिंक 25 साल 25, पुराना है। आई थिंक इट्स 25 ईयर्स, ईजिली इट्स 25 ईयर्स, ईजिली ईजिली। हाँ, ये देखे ना, ये मेरा पहला ये तो सूट लग था। रहा है आप अभी रिसेंट किसी शादी पे पहन के गए हुए थे। हाँ, बिकॉज ये बड़ा अच्छा फिट है और ये खराब नहीं हुआ, तो मैं अभी भी पहनता हूँ इसे। तो ये मेरा पॉइंट ये है कि मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं है। जिंदगी में कभी ख्वाहिश की ही नहीं कोई। सबसे सबसे डिफिकल्ट और सबसे, आप जब ख्वाहिशात करने लग जाए ना चीज़ों की, तो फिर आपकी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज देन यू वांट दोज थिंग्स इन योर लाइफ। जब आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होगी, तो फिर कोई आपको उसकी तरफ उसकी तरफ बढ़ने की और उसके लिए काम करने की ज़रूरत भी नहीं आप पड़ेगी। कहते हैं ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। ख्वाहिशात नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी, बहुत कम होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि सेहत अच्छी रहे, ज़रा मेंटली आप सुकून में रहें, और तो आप अपने लेकिन मेंटली सुकून के लिए कोई चीज करते हैं ऐसी? हाँ, मैं करता हूँ, मैं क्या? खामोशी। खामोशी? खामोश बैठ जाते हैं? हाँ, उसके अलावा कोई नहीं चीज? बैठता तो नहीं हूँ, खामोश चल भी सकता है बंदा। चलें, खामोश बैठें, चलें, जो भी करना है, खामोश हो जाते हैं। हाँ, खामोश, आप आप अपने आप को, यू स्टे इन द मोमेंट, आप अपने आप को, यू नॉट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। देखें, लिव इन द प्रेजेंट। ऑलवेज, अब तो खैर ये एक आम बात हो गई, एवरीबडी नोज के यू कैन नॉट ड्वेल इनटू योर पास्ट, हम्म। और या आप फ्यूचर के बारे में ना सोचो, यू डोंट तो नो। जो लोग, आपको मैं बताता हूँ, जो जो हमने, जब मैं छोटा था, नेचुरली आई वाज नॉट लाइक दिस ऑलवेज, ऑब्वियसली, नेचुरली यू लर्न थिंग्स। तो आप जब देखते हैं चीज़ों को, तो फिर आप, आप ख्वाहिश करते हैं, आपने प्लानिंग की होती है, आप जब वो प्लानिंग, कितने सालों की आपने प्लानिंग की होती है, आफ्टर 10 15 20 ईयर्स वो सारी आपकी प्लानिंग टैपटास हो जाती है किसी हाँ, वाकये की वजह से। सही कह रहे आप हैं। कहते हैं ये क्या ये हुआ? क्या हुआ कि मैंने तो इतने अरसे ये सोच अपने दिमाग हाँ, में तो रखी। मेरे साथ ये हुआ है सारी जिंदगी में, जो प्लानिंग जब करता था ये मैं, ये तो वो टैपटास हो जाता था। टैपटास वाला सबसे ज्यादा बड़ा वाकया कौन सा था जो आपने प्लान किया हो और एक अरसे से सोचा हो, लंबा टाइम चला हो, जिसके अंदर नहीं, आपकी मेरी शिद्दत तो भी हो, मोहब्बत भी हो, इश्क भी हो उस नहीं, चीज से? अड्डा कोई, ना मैंने मोहब्बत की, ना इश्क किया है, ना मुझे कोई ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा है। मैं हमेशा जब भी कोई प्लानिंग करता था, मैं कहता था ओके, आई एम प्लानिंग दिस माइट नॉट वर्क, बट आई एम गोना ट्राई। तो मैंने इसी तरह मैं कोई कोई चीज़ शुरू की या प्रोजेक्ट शुरू किया, अपनी खुद, मतलब हम्म। प्लान करके, ठीक वो है। जब नहीं हुआ, आफ्टर अ फ्यू इयर्स नहीं होता, देन आई जस्ट ड्रॉप इट एंड आई लीव इट एंड आई जस्ट मूव ऑन। फिर मैं उस पर ड्वेल नहीं करता। तो मेरे साथ बड़ा कुछ हुआ हुआ है, आप मूव ऑन बहुत कुछ। हो जाते हैं यू मूव ऑन करता हूँ मैं। अगले, और मतलब दूसरी बात ये, और है क्या, क्या होता है? मेन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शादी उन्होंने भी नहीं की। किसने? बड़ियों ने आप शादी नहीं की, बड़ियों ने नहीं की शादी। ठीक। बड़ियों ने की भी है, बड़ी बड़ी मेरे पास, मेरी फ्रेंड्स पुरानी,
जो इनके साथ ख्वाहिशात उनकी थी कि चलो हम शादी कर फैसल लेंगे और रहमान ये से वो। शादी करेंगे। तो मैं उनको देखता हूँ, कभी मैंने कहा दो हैं तो उनके तो बच्चे आपको उनको मामू नहीं कहते? नहीं, उनके मैं तो मिला ही नहीं, और इसके ही वैसे ही बाजार में मिल गई ना एक हाँ, आध दफा। मैं तो उन्होंने मार्केट में कहा मिल। कि हाँ वो तो मेरे तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, ये हो गए। तो वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हारे माशाल्लाह। कितने बच्चे? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है अभी तक। अच्छा, आप कहते थे मुझे पता ही नहीं है मेरे कितने बच्चे नहीं नहीं, हैं। तो ऐसी बात नहीं है। तो ओके। आप जरूर मुझे कहीं फंसाएंगे बुरा। नहीं, आपने खुद ही कहा है कि मैं कह देता हूँ मुझे पता नहीं है। ये अच्छा था। नाइस। मुझे ये बताएं, कराची भी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, लाहौर में भी फिल्में बनती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कराची में फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। कराची में फिल्में बनती हैं कभी कभी, ठीक है। और बनती रही हैं, पीछे भी बनती रही हैं। बल्कि जब 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 लाहौर में की फिल्म इंडस्ट्री थी, तो जब बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो कराची में भी स्टूडियो थे और बने थे, और वहाँ भी फिल्में बनती थी। ठीक ये है। मैं बात कर रहा हूँ हमसे पहले 60s वगैरह के ज़माने की। ठीक है। लेकिन लेकिन अब की अगर आप बात करें तो कराची में अच्छी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बहुत लेकिन सिनेमा जो है, सिनेमा सिर्फ लाहौर का था। सही। सिनेमा, क्योंकि जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो ना, तो उसको आप इंडस्ट्री नहीं कह ठीक सकते। है। कराची में सिनेमा का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है। ठीक है। वो तो आपने फिल्म शुरू कर ली, मैंने शुरू कर ली, और जी ऐसी फिल्म बना रहे हैं ठीक। बैठी। लेकिन एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिनेमा का था ना, फिल्म मेकिंग का, वो लाहौर में था हमेशा अच्छा। से। प्री पार्टी 100 साल पहले का, जब हिंदुओं के ज़माने का यहाँ जो है ठीक। ये लाहौर में। जिसके बाद वो सारी जो टैलेंट ले लें आप, टेक्निकल हेल्प ले लें, कैमरामैन, ये वो सारे लाहौर में बेस थे। लोग ओके। कराची से आते थे यहाँ काम ओके। करने के लिए। दैट वाज अ होल इंडस्ट्री, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ रॉयल पार्क में होते थे, और यहाँ से सिनेमा यहाँ से निकलता था। ठीक। तो और बड़ी बड़ी, आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की क्या क्या फिल्में प्रोड्यूस नहीं की। तो अब जो कराची की फिल्म इंडस्ट्री, जिसको सो कॉल्ड कराची की फिल्म इंडस्ट्री, इज नॉट अ फिल्म इंडस्ट्री, इट्स एन इंडिविजुअल शौकिया। लोग आप बना लें, ठीक। उसमें थोड़े पैसे बना लें, फिर आप 6 साल वेट करें, फिर ऐसे थोड़ी होता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि आपने फिल्म चल बनाई, रही है। हिट हुई है, वही पैसा री इन्वेस्ट करना है अपनी अगली फिल्म में। और जब मैं फिल्मों में काम करता था, रोज शाम को जब हम स्टूडियो एवेन्यू के सेट लगे होते थे, हम जी। शूट करके निकल रहे होते थे, तो मैडम नूरजहान का गाना रिकॉर्ड होता था। कोई मुहूर्त होती थी कि एवरी सिंगल डे 1 या 2 फिल्मों की ओपनिंग हो रही होती थी। ओह नाइस। सो दैट वाज एन इंडस्ट्री, मैडम से मुलाकात हुई, मैडम नूरजहां हाँ से? बहुत दफा मैडम से, बहुत कुछ मुझे। बताएं ना, वाकया नहीं, कुछ चीजें मैडम तो तो शेयर बहुत अच्छी, करें। मेरी तो मुझे कुछ बड़ी डिटेल आप बड़ी। मुझे कुछ बता नहीं नहीं, मैं रहे। क्या बता रहा हूँ, आपने पूछा तो मैं बताने लगा बताएं। हूँ। मैडम नूरजहान मुझे हमेशा कहती थी, मेरे मेरे परादा पुत्र। मेरे उन्होंने परादा पुत्र। मेरे परादा पुत्र, मेरे फादर को उन्होंने भाई बनाया था। मेरे ओह फादर नाइस। सिनेमाटोग्राफर थे, उनके साथ उनकी शादी अच्छी से पहले बॉन्डिंग थी। से उनकी बड़ी दोस्ती, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री के थे। जी। तो जब मुझे मिलती थी जब भी, तो सुबह कहती है मेरे परादा पुत्र है। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। लेकिन देखिए, इतने साल में हम एक ही यस। इंडस्ट्री और एक ही स्टूडियो में काम कर, रोज नजर आती थी मुझे उधर, अपने हॉल में जा रही हैं रिकॉर्डिंग करवाने के नेचर लिए। क्या थी मैडम की? एक्सट्रीमली नाइस वुमन, एक्सट्रीमली, इतनी नाइस थी, लेकिन बहुत ही अवेयर थी। शी वॉज अ वेरी वेरी शार्प वुमन एंड अ वेरी वेरी नाइस वुमन। और लेकिन मेरी हमेशा से दिल में ही ख्वाहिश रहेगी, क्योंकि मैं भी उस सब छोटा था, तो मुझे ये नहीं था कोई एक तस्वीर ही उतरवा लेता। और मैंने आज तक मेरे ओह। से तो कोई तस्वीर भी नहीं उतरवाई, इसलिए कि आपको लगता है कि ये टाइम खत्म ही नहीं होगा कभी। वो रोज हाँ, नजर आती थी, रोज गुजर रही वो है। अच्छा, न्यू नॉर्मल हो जाता है आपके लिए न्यू एक चीज नॉर्मल हो जाता है, कि एग्जैक्टली। भाई ठीक है, यही तो है। मैं तो वो जब उनकी डेथ होगी उसके बाद, अब मुझे कभी रियलाइज होता है कि हम्म। कभी इतना, मैं उनके पास, उनके घर भी जाता था मैं कभी, कोई वजह हो तो मिलने या इस तरह। तो लेकिन कभी भी, और बड़ी ही उनकी जो है बड़ी दुनिया के साथ चलने वाली, वक्त के साथ चलने वाली खातून थी। वाह। और और उसके अलावा जो उनके पास फन था, वो आवाज का जादू। और उसकी डिलीवरी जो थी ना, डिलीवरी। एक तो आवाज़ तो थी, लेकिन जो जिस तरह वो उनका तर्ज, जिस तरह वो डिलीवर करती थी अपनी गाने को, और जिसमें वो, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। आपको पता है, वो रियाज नहीं करती थी कभी भी, अच्छा। कभी रियाज नहीं करती थी। जो जितना मुझे जो मतलब मैं आपने जहां तक जितना मैं देखा। रिमेम्बर ठीक है। करता हूँ मैं,
कि लोग बड़े, जब इंडस्ट्री के लोग बात करते वो रियाज नहीं करती, क्योंकि रोज तो वो गाना गा रही होती थी, ओ, तो उनको रियाज प्रैक्टिस में करने थी। की, वो प्रैक्टिस में थी, हमेशा प्रैक्टिस में थी। और गाड़ी के अंदर बैठ जाती थी वो, जिस तरह रिकॉर्ड करके आती थी ना जो स्टूडियो से, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग ले लेती थी, टेप उसकी ना। अच्छा, तो फिर वो गाड़ी में कई दफा 2-2 घंटे अकेली बैठ के सुन रही होती थी कि मैंने कैसा गाया है। वाह। तो ये अपने काम को ही सुनती अपने थी काम को, कि आगे मैं बेहतर कर हाँ, सकूं इसको। ये उनकी बड़ी कभी खास। मैडम को गुस्से में देखा किसी मैंने बात से? कहानियां सुनी हुई, लेकिन मेरे अपने सामने कभी गुस्से में नहीं आपने देखा। जब भी देखा वो हैप्पीली थी? हमेशा हैप्पी थे, कभी गुस्से में। कहानियां बड़ी सुनी है कि ओनू चपेड़ मारती, ओनू फलाना कहता, ओनू, लेकिन मैंने, मेरे सामने तो हम ऐसी सिचुएशन में हमेशा मिले जिसमें उनको वो खुशी मिली है। उनकी उनकी गुस्से का कोई चांस नहीं था सही हो गया। मैडम के उसमें। अलावा कौन सा इस तरह के कैलिपर का जो आपको अदाकार मिला हो या फीमेल अदाकारा में से कोई मिली हो? बड़ी अच्छी, मेरे शबनम बहुत अच्छी थी। शबनम, उनसे मेरा बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट अभी भी है, बहुत अच्छा, ज़्यादा, क्योंकि मेरी पहली फिल्म उनके साथ थी। ठीक है। और मैं उनको बहुत, शी एल्डरली लेडी, एंड वो बड़ा मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, तो उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट ठीक। थी। और मैं हमेशा, मुझे, आई वुड लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द स्टूडियो एंड वर्किंग विद हर, बिकॉज वो ख्याल रखती थी, अच्छा क्या कर रहे हो, अच्छा खाना खा लो, अच्छा वेट कर लो, रेस्ट कर लो, फलाना कर। फिर हम डबिंग भी, क्योंकि आपको पता है हमारे जी, जी, ज़माने में जी। फिल्मों में डबिंग डबिंग होती, होती तो थी, पूरी अभी भी पूरी होती है। अभी भी होती हाँ, है। तो अब पूरी पूरी फिल्म हमें डब करनी होती थी। फिर हमें पहले तो शूट करते थे कई महीने, ठीक। साल, 1.5 साल, उसके बाद फिर उसके लूप्स बनते थे, फिर हम हॉल में जाके कई दफ़ा 2-2 हफ्ते, कई दफ़ा 1-1 महीना हम पूरी फिल्म को वॉइस डबिंग करते थे, ठीक। स्क्रीन देख के। तो ज़ाहिर है फिर आपको सुबह से लेके शाम तक, रात इकट्ठे ही तक रहना है आपने। इकट्ठे ही रहना है। फैसल भाई, मुझे ये बताइएगा कि आमिर खान से आपकी क्या लड़ाई है? चलो ये कहिए, मेरे तो कोई लड़ाई नहीं है, मेरे कोई लड़ाई नहीं। क्या मैं, यार मैं कोई अपने वो नहीं दे सकता, अपने ख्यालात क्या का आपके इजहार नहीं कर। ख्यालात है, जरा बताइए। कुछ नहीं, लोग मेरे से पूछते हैं कि जी आप एक्टिंग के बारे में ये वो, मैं कहती हूँ ये एक्टिंग कोई चीज़ नहीं होती, इट इज़ नथिंग, कोई कोई एक्टिंग का हाई बार कुछ भी नहीं है। देयर इज नो गुड और बैड एक्टिंग। अच्छा, एक्टिंग जो होती है, इट्स जस्ट बिहेवियर ऑफ अ सर्टेन मैनर। आपको जो जो कहानी है उसके मुताबिक आपने बिहेव करना है। ठीक। आपने आपने कोई ये नहीं करना कि जी ये कोई बड़ी कोई अच्छी एक्टिंग वो फलाने ने की थी, उससे बेहतर मैं करूँगा। देयर इज़ नो सच थिंग एज गुड एक्टिंग। तो आमिर खान का सिर्फ ये, मुझे पर्सनली मेरे दोस्त वगैरह पूछते हैं ना, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग हैं, वो जी। पूछते हैं कि जी आपके जो हैं कंटेम्प्रेरीज आमिर और सलमान खान और ये वो जो इंडिया में है सारे, हाँ। तो उसमें मैं कहता हूँ यार, बात ये है कि मुझे आमिर खान की एक्टिंग, एज अ पर्सन आई एम श्योर इज़ अ वेरी नाइस मैन, बट द थिंग इज़ कि वो उसकी एक्टिंग मुझे अपील नहीं करती, अच्छा, बिकॉज ही ट्राइज वेरी हार्ड ऑन द स्क्रीन। समझ रहे हैं ना कि ही ट्राइज टू बी, जबरदस्ती एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जबरदस्ती से, हाँ, मतलब आप ये कि कहना ही चाह रहे वांट्स हैं? टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग। देयर इज नथिंग, नो सच थिंग एज परफेक्शन। वाह। तो जिसकी वजह से आप जितना वो अलग बात है कि आप अपना पब्लिसिटी के लिए आप शो करते हैं जी आप मिस्टर पीआर हो रही परफेक्ट, है और थी हाँ, सर मिस्टर आपकी। परफेक्ट, आई एम श्योर उसके मैनेजर्स वगैरह को जी आपका एक लोगो चलना चाहिए मिस्टर परफेक्ट, यू नो तो वो ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड मार्केटिंग, बट द थिंग इज के देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शन। ओके। तो जब तो मुझे, जब मैं आमिर खान की मैंने जो भी चीज़ें देखी हुई स्क्रीन के ऊपर, मुझे हमेशा लगता है कि ये he's just trying very hard. In acting में you can't try very hard. जब आप किसी चीज़ को नेचुरल बड़ी आ रहे हो। ट्राई करेंगे ना, तो आप पता चल जाएगा आपका कि आप ये ट्राइंग वेरी, आई एम श्योर के मुझे बड़ी इस पे लोग मुझे मेरी तनकीद करेंगे, मुझे वो कहेंगे भी उसकी इतनी फॉलोइंग हाँ, मैं है और वही कह रहा इतना। हूँ सर, इतने फॉलोइंग, इतने बड़े नहीं तो आई अदाकार इंडिया के, मैं तो खान्स। बिल्कुल, मैं तो अपना अपना एक अपनी एक फीलिंग बता रहा हूँ ना। मुझे मैं बिल्कुल उस पर ऐसे तनकीद नहीं कर रहा कि आप लोगों को भी नहीं उसको पसंद करना चाहिए, ये मैं ठीक नहीं है। कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपील नहीं करता, बट इट्स ओके, आई एम जस्ट एन एक्टर, एनीबडी कैन से कि आप सही। यू नो शाहरुख खान से आपकी मुलाकात हुई मैंने सुना? शाहरुख खान से एक दफ़ा हुई थी मेरी, लंदन क्या, में हुई थी, कब? हाँ। लंदन में हुई थी, जिस बिल्डिंग में वो रहता था, वो तो मेरे
वो दोस्त भी उसी बिल्डिंग में रहता था, तो उसने उसको लेकर आया था ऊपर से शाहरुख को? नीचे। हाँ, मतलब वो इतनी कोई आपका बड़ी दोस्त? बात नहीं है, आप तो ऐसे छलांग मारी है आपने कि शाहरुख खान क्या, इज जस्ट लाइक यू एंड मी। किंग खान बॉलीवुड को कहते हैं जी, अच्छा पूरी दुनिया, हाँ, दुनिया मानती है शाहरुख खान दैट्स को। फाइन, बट द थिंग फैसल इज भाई दैट आपका लेवल बहुत हाई है, मैंने ये नहीं, समझ। लेवल कोई यार कोई कोई हाई नहीं है, मैं सिर्फ ये आप कह रहा हूँ ये कि बताएं, आप शाहरुख खान को भी नहीं शाहरुख खान समझते? नहीं नहीं, आई एम श्योर ही शाहरुख खान है, आई एम नॉट सेइंग के यू नो, आई मीन ही इज एनीथिंग लेस, ऑल आई एम ट्राइंग, इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शाहरुख खान मुझे आमिर खान से ज़्यादा पसंद हाँ। है। वाई? आप पूछें वाई? बाय। वाई इसलिए मुझे पसंद है कि जो भी वो मंजन बेच रहा है, हम्म। ही इज सेलिंग इट वेरी नाइसली, वाह। इन द सेंस दैट वो स्क्रीन के ऊपर फ्लो करता है वाटर की तरह। चाहे क्या आपको बात है। उसकी एक्टिंग पसंद है नहीं पसंद, नहीं। एज आई सेड कि एक्टिंग, देयर इज नो सच थिंग एज ठीक है। गुड और बैड एक्टिंग, ठीक है। लेकिन आपको अगर आप लोगों अपनी स्क्रीन से लोगों के दिल के अंदर उतर गए हैं और उसको उनको आपने उसका दिल पकड़ लिया है, तो आपको आपको वही आप चाहिए, कामयाब हैं। कनेक्टिंग है ना। हाँ, आप आपका कामयाब हैं, कनेक्शन यू बन नॉट जाता है। यू एग्जैक्टली, तो आप यू नॉट, you're a good actor। अब लोग कहते हैं जी, मुझे कहते हैं जी आप, ओ जी आप तो कमाल के एक्टर, आई एम नॉट अ कमाल का एक्टर, आई एम जस्ट somebody who connects with the audience। मुझे पता था कि हाँ, मैं ये पब्लिक कहूँगा, पल्स। पब्लिक पल्स का मुझे पता होता ठीक है, है। यू नो। तो क्या मुलाकात का अहवाल तो बताएं ना। कुछ नहीं, वो नीचे आया अपने, उसने यू नो, एंड हमारे साथ कुछ वो भी थी खवातीन, कोई मोरक्कन थी गर्ल्स, तो वो उन्होंने भी जो है, वो उन्होंने तो देखा हुआ था उसको, हाँ। तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि मोरक्कन्स ने भी उनको तो देखा। मैंने बताया पूरी दुनिया तो जानती थी मैंने, फिर। तो वो दे वर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ऑल, एंड यू नो, आई थिंक ही जस्ट स्टूड देयर फॉर बट 2-3 minutes and he went back to his flat, but the thing is, you see, वही वाली बात कि because he's such a big star that today we're talking about him, you know। यस। तो दैट इज आपका, यू राइट दैट, यू नो, आई मीन ये तो है। देखिए इंडिया की इंडस्ट्री, यू नो, फिल्म इंडस्ट्री हर लिहाज से, मार्केटिंग के लिहाज से, यू नो, नहीं, एवरीबडी वो नोज देम एंड फिल्में भी नहीं बनाती है ना जिसमें वो पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो फिर जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन फिल्मों में ही वो है। बॉलीवुड में ही वो जीतते बॉलीवुड हैं, में जीते हैं, वो असल में नहीं जीत सकते। रियलिटी में नहीं ना जीतते, आज ना बिल्कुल, यू नो, आगे, नहीं जीतते, जिंदगी हाँ में कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि इंडिया भी जाना आना रहता था, अफगानिस्तान से आपका ताल्लुक माँ बाप का था, हाँ हाँ। फिर आप इधर आ गए और इधर पैदा हुए, मामला सारे। तो हिस्ट्री क्या है ये सारे खत्ते की? कि हिस्ट्री ऐसी कोई, यू नो, it's always been, Afghanistan has always been part of, on and off part of the subcontinent, as in, you know, Indian subcontinent, mostly पर्शियन एम्पायर का हिस्सा रहा है, हाँ। लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस रहा है अफगानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, पर्शियन एम्पायर का। सो मेरी फैमिली के तो, यू नो, वी बेसिकली फ्रॉम कंधार। ठीक। कंधार में एक क्लैन है, बहुत बड़ा क्लैन, इसका नाम है बारकजई। ठीक है। बारकजियों के आगे मोहम्मद जई भी हैं और दूसरे अहमद जई भी हैं, तो हम ठीक। मोहम्मद जई बारकजई। तो ठीक। हमारी, यू नो, जब ब्रिटिश वर इन इंडिया, तो उन्होंने, ये लेट 1800s की बात होगी, तो उधर जो जो सरदार थे बारकजियों के, मुख्तलिफ शहरों से, मोस्टली कंधार में होते हैं ठीक। बारक, उनको पकड़ के तो ला के उन्होंने नज़रबंद कर देते थे यहाँ इंडिया में। अच्छा। तो जैसे कोयटा में, देहरादून में, यू नो, मुख्तलिफ शहरों में, सो दैट सही। इनकी पावर जो है वो वो हो जाए। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ना, मेरे दादा, मेरे नाना और उनकी फैमिली को ला के तो उन्होंने नज़रबंद किया हुआ था, और फिर यहाँ ही, फिर वो सारे यहीं पैदा हो के, तो हम लोग सारे, जिसकी वजह से फिर हम, आई मीन हमारा कल्चर इज़ अफगान कल्चर एट होम, वी स्पीक पर्शियन एट होम, वी हैव अ डिफरेंट कुजीन, घर के अंदर हम और ठीक है। किस्म के खाने खाते हैं बगैर मसालों के। ठीक है। और otherwise we completely assimilated into the culture, and सही। you know, completely, अब बल्कि अब अगली हमारी जनरेशन, you know, intermarry होके with other people, you know, Punjabis and all that, तो you know, आहिस्ता आहिस्ता we completely assimilated, you ठीक know। हो गया। अफगान जो हैं ये पाकिस्तानियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये तासुर क्यों दिया जाता है? ये मेरा सवाल नहीं है, अवामी सवाल है। इट्स अ वेरी पॉलिटिकल गेम एक्चुअली, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो अफगानिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री दैट, यू नो, डिड नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना था कि इंडिया ने इनको अपने हाथ में रख के, हाईजैक तो किया हुआ था। हाँ, तो वो जिसकी वजह से, तो इट्स हिस्टोरिकली they have always been from the day one, from 1947,
they have not been they've not had a good relation with Pakistan, you know. रीजंस पॉलिटिकली क्या है, मतलब Because India is a bigger country. उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो चाहते क्या हैं, देखिए अफगानिस्तान में ना कोई ऐसे Problems क्या है? उनकी जो गवर्नमेंट्स रही हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स 1947 से, हर मुल्क का अपना एक एजेंडा होता है ना कि हमारा ये पॉलिसी हमने, ठीक। जैसे हमारी कश्मीर पॉलिसी है पहले दिन से चलती आ रही है, जी। कहते भी हमारा हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है, और है। यू नो इसी तरह थोड़ा सा मैं उस पर भी बात करता हूँ, इसलिए कि आप ये बताएं कि इंडिया में जब ब्रिटिश जा रहा था तो उन्होंने उन्होंने मेजॉरिटी इंडिया जो है वो हिंदू कंट्री थी ना, और पाकिस्तान जो था मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री थी, बिल्कुल। तो हमें पाकिस्तान मिल गया, वो हिंदू थे इसलिए उनको हिंदुस्तान मिल गया। कश्मीर तो मेजॉरिटी मुस्लिम था, तो उस पे क्यों लड़ाई हो रही है, यू नो, आई मीन दैट इज you one cannot understand it, you know. अच्छा, क्या वजह आप समझते हैं, आपके कोई ख्याल में वजह क्या नहीं, है? आई थिंक उनकी इंडियन पॉलिसी जो है शुरू दिन से ये है कि देर नॉन एक्सेप्टिंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान। वो हमेशा कहते हैं जी हम सब एक हैं। भैया एक कैसे, आप आपस में एक नहीं है तो हम कैसे आपके साथ एक हो ठीक सकते है। हैं? आपके डीएनए आपस में नहीं मिलता तो हमारे साथ कहाँ से आपके, यू नो, लाइक, सही। do you understand, you know? ठीक हो गया। But they all, you know, we're all in the same area. We all in the, you know, we don't have to be acrimonious towards each other. You know, we have to be, you know, friends with each other. वाह। तो अब coming back to अफगानिस्तान का जो था वो एजेंडा पहले दिन से ये इन्फ्लुएंस है, ये पूरा एक, you know, international game, because you know रशिया, सोवियत यूनियन भी उधर था, and India was socialist. Nehru was a socialist guy, you know. तो ये पूरा इनकी पॉलिसी थी to keep Afghanistan part of the socialist ideology. Nothing wrong with that. I think it's a great thing. मैं तो खुद supportive of socialist ideology हूँ. But the thing is कि ये उनका एजेंडा था, वो चलता गया, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई उसके बाद, देन यू नो 1979 में आपने देखा होगा किस तरह से, यू नो, सोवियत यूनियन आया, देन एवरीथिंग इज हिस्ट्री, यू नो, जंग हुई है, और फिर हम, वी ठीक। आर ऑलवेज प्रो यूएसए, तो हमने वी प्लेड आवर कार्ड्स with United States, which was the policy of इस हमारी मुल्क की। तो द थिंग इज दैट कमिंग बैक टू योर आंसर के क्वेश्चन के वो अफगान्स हमारे खिलाफ क्यों हैं, हमारे खिलाफ एज सच नहीं है, कॉमन मैन इज नॉट, बट उनका एक नफसुस तबका है। इन्फ्लुएंस है, इंडियन इन्फ्लुएंस रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है। इंडिया हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देयर, यू नो। अच्छा। तो बहुत इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट की है इन द लास्ट 70 years, यू नो, रोड्स बनाई हैं और पता नहीं क्या क्या किया है, जस्ट सो दैट तो दे इंडिया को हैव क्या अ लालच है? फ्रंट अगेंस्ट अस, और इंडिया को लालच क्या है? so that they have a western front against us. ओके। You see, उस तरफ अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ होगा तो we'll have to invest our forces in our western borders, you know. सही। But you know, we're all अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान, I don't think there's a big issue, you know. It's all on and off रहता है हमेशा सही। से, you know, and you know we're all Muslims and you know we're all brothers, बिल्कुल ठीक। you know. और दुनिया में लड़ाइयाँ खत्म होनी चाहिए। हाँ मैं जी, कहता अब हूँ तो खत्म होनी you know, चाहिए ये कल्चर और ये शुरू जंगे जंगे हम तो हमेशा से, पाकिस्तान ने हमेशा से ही साबित किया है, और उन्होंने कहा हम जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, हम तो अमन कब से चाहते कह रहे हैं, हैं यही अमन कहते चाहते रहे, हैं लेकिन वो जब नहीं टले तो फिर हमने उन्हें बताया कि कि हुन तुसी अमन ना बैठो। अब तुसी अमन नाल बैठो, ठीक बिल्कुल हो सही गया। कह रहे अच्छा, आपकी मैंने देखा है, आखिरी सवाल करते हैं, उसके बाद इस पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं। आपकी डीपी मैंने देखी है। तो क्या वजह है? नहीं, मेरी डीपी में तो सबको, मेरी व्हाट्सएप, मेरा इंस्टा, टिकटॉक, सबके ऊपर जो मेरी डीपी है वो मेरे साथ मैं पाकिस्तान का झंडा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मेरी भी तस्वीर है, एंड बिकॉज यू नो आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ अच्छा, आसिम मुनीर, नाइस। नॉट फ्रॉम अभी, जिस दिन पहले दिन से मैं उनका बहुत बहुत फैन हूँ, बिकॉज यू सी द थिंग इज यू हैव टू रियलाइज दैट we have to have a very secure country, Yes. you know, and the way our forces have saved us बिल्कुल ठीक। and are still doing it. Yes. ये तो हम जितना भी कम उनकी तारीफ करें और उनके साथ चले, वो True. हमारे लिए, you know, हमें we have to be with जिस them, you know. लीडरशिप के साथ तो उन्होंने इसीलिए मैं चलाया है सबको, सारा दूसरी सिलसिला। बात मैं ये भी करना चाहता हूँ कि जो हमारी आइडिया है ना पाकिस्तान में ज़्यादातर कि हम पर्सनालिटीज़ के पीछे भागते हैं, कि जो कोई नवाज शरीफ की एक पर्सनालिटी है उसके पीछे वो पूरा एक ग्रुप है, एक इमरान हाँ। खान का ग्रुप है, एक बिलावल जरदारी का जी। ग्रुप, तो
पर्सनैलिटीज विल नेवर बी एबल टू गिव यू एनीथिंग। वो आपको Okay. कभी कुछ नहीं देगी। आपको सिस्टम के पीछे जाना है, आपको सिस्टम को देखना है कि व्हाट इज ऑलमोस्ट फुल प्रूफ सिस्टम जो आपके मुल्क को सेव करेगा। बिल्कुल ठीक। और मेरे ख्याल में हमारी आर्मी इज One of them. one of the only Main, बिल्कुल। institution that is going to save us and be part and their stakeholders, you know, they have to be appreciated every day because personalities के पीछे जाके कोई भी किसी वक्त भी कह सकता है अच्छा जी अब मेरा ये आइडिया नहीं, मैं तो अब ये कर, आप तो फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे उनके। तो पर्सनालिटीज के पीछे पाकिस्तानियों को मैं समझ तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सिस्टम्स के पीछे जाना सही चाहिए, हो गया। फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आप तशरीफ़ लेके आए और आपने टाइम निकाला। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट लोगों को बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनैलिटी के साथ पॉडकास्ट देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।